बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। उन्हीं करम आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर मैं हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। 26 रबीउल अव्वल क्योंकि शहादत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तो आज के इस दिन के हवाले से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मजलिस शेयर की जाए। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसानात लोग भूल चुके हैं कि उन्होंने इस्लाम के लिए कितनी ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम शियों ने हमेशा से उनका जिक्र किया अपनी मजालिस में भी। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ही थे कि जिन्होंने सबसे पहले बाजमात नमाज का आगाज़ किया। तो चलें आज की इस मजलिस में उनका जिक्र सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. और फिर अबू तालिब उसको भी कहते हैं जिसने जमात को बड़ी किया। ये भी तो हवस है ना, सड़क तक जमातें आ जाएं, तो ये सड़क तक जमातें लाने वाला भी अबू तालिब ही है। उसका एहसान मानो, वरना थोड़े से मुसलमान मस्जिद में पढ़ लेते नमाज। जमात बड़ी की। एक बार नजर उठी अबू तालिब की, 22 साल का जवान बेटा, ओ शेर जाफर, खूबसूरत मक्के का इंसान, अबू तालिब का लाडला, सामने से आए। जैसे ही सामने से आए बाप को सलाम किया। कहाँ थे? कोई बात नहीं, कहाँ थे? पता चला कि इधर हैं। हाँ इधर हैं मोहम्मद, तो हम आ गए। कहा जाओ, देर क्यों कर रहे, जो तुम्हारा छोटा भाई कर रहा है वही करो। अरे ये जुमला कह कर अबू तालिब ने बताया जाफर का छोटा भाई 10 साल छोटा, लेकिन अबू तालिब ने बताया कि जाफर ही सही, लेकिन जाफर का भी इमाम है मेरा, जो वो कर रहा है वो करो, जो तुम्हारा छोटा भाई कर रहा है वही तुम भी जाके करो। अब जाके खड़े हो गए जाफर पहलू में अली के। अब 4 आदमी हो गए, 4 नमाजी हो गए। इतना खूबसूरत मंजर कि जमात बड़ भाई बेटे को भेजा, कहते जाफर निकलो यहाँ से जल्दी, है एक गलत काम हो रहा है। क्या आप नमाज के फेवर में हो अबू तालिब? अगर आप नमाज के फेवर में हो तो फिर काफिर क्यों कहते हैं ये सारे? नमाज पे तो सबकी जान जाती है। और अबू तालिब ने नमाज कायम करवाई। कहते जाओ वहां जाके जाफर बुत पूजे जा रहे हैं, वहां जाओ। काफिर होते हैं अगर अबू तालिब। कहां से दलील चाहिए अबू तालिब के? अजमत ईमान की। अब मंजर था खूबसूरत, कमी थी नहीं, कोई नाकिस कहीं पर पहलू था नहीं। मोहम्मद नमाज पढ़ रहे हैं, खदीजा भी मौजूद हैं, अली भी मौजूद हैं, जाफर भी मौजूद हैं, अबू तालिब पहरा दे रहे हैं। मुअर्रिख कभी इधर जाता है कभी उधर, कोई पहलू निकले कोई पहलू निकले, तो हम रवायत को खराब करें, इसके हुस्न में कोई दाग लगाएं। ढूंढते 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 पहलू मिला है पाएगा। अबू तालिब ने खुद क्यों नहीं जाके नमाज पढ़ी? मिल गया, पहलू मिल गया, जीत गया, रावी जीत गया। लेकिन कुरान की आयत ने सूरह निसा में आकर ऐलान किया, सूरह मायदा में भी एक आयत ऐसी रखी है कि मोहम्मद जब हालत जंग में हो, हालत खौफ में हो, हमले का खतरा हो, तो लश्कर को 2 हिस्सों में बांटो, एक हिस्सा नमाज पढ़े, एक हिस्सा। कुल इस्लाम का लश्कर इतना था। अब आयत ने आके फैसला किया कि इस्लाम का कुल लश्कर कितना? मोहम्मद, खदीजा, अली, जाफर, अबू तालिब। अल्लाह ने पूरे लश्कर को आधा आधा किया। आधे में अबू तालिब, नबूवत और इमामत आधे में, जाफर सहाबियत में, खदीजा अज़वाज में। तो इस्लाम की सारी अज़वाज, सारे सहाबी, पूरी नबूवत, सारी इमामत एक पल्ले में अबू तालिब। कुरान का फैसला है, आओ मेरे अबू तालिब से मुकाबला करो। कितने दलाइल चाहिए? सिर्फ इसलिए हम अबू तालिब से खुश हैं कि आमद रसूल में फूलों की बारिश करवाई, मखमल के फर्श बिछा दिए, कंकर पे चलने नहीं देंगे, पत्थर पे चलने नहीं देंगे, हाथ उठने नहीं देंगे, मोहम्मद पे हमला होने नहीं देंगे। दूर से पत्थर मारो, मार लो, हाथ तुड़वा लो, आँख काली करवा लो, हाथ लूला करवा लो, अबू तालिब बैठा है, अबू तालिब बैठा है। जख्मी नहीं हो सकते मोहम्मद,
तलवार के बार नहीं चल सकते। हाँ, हमारे बाद फिर जो चाहे करना, लेकिन हमने सिपाही तैयार कर दिए, हमने सिपाही तैयार की और सिपाहियों को मश्क करवाई है। हमने कहाँ मोहम्मद को उनके बिस्तर पे सोने दिया? हम सोए कब हैं? हमने तो जाग जाग के शब्बेदारियां की है। शबीने और है, अबू तालिब की शब्बेदारी और है। हम शेबे अबू तालिब में सोते कब थे? हम मोहम्मद को जब अपने घर में सुलाते थे तो हम अपनी चारदीवारी में कब सोए थे? हमें नींद कहाँ आती थी? हम तो जाग जाग के रात करते थे। जहां मोहम्मद लेटे होते थे नजर वहीं थी। कभी हम बिस्तर का तवाफ करते, कभी हम टहलने लगते, और जब घंटे 2 घंटे गुजर जाते मोहम्मद को गोद में उठाते। अरे मोहम्मद अब बड़े हो गए, मोहम्मद अब 40 बरस के हो गए। कभी गोद में उठाते थे जब 1-2 साल के थे। लेकिन आज भी अबू तालिब 40 बरस के इतने लहीम शहीम मर्द को तुम धूल की तरह उठा लेते हो। क्या हमारा बच्चा ही तो है? गोद में उठा लिया मोहम्मद को, उठा के इशारे से कोनी से, अली उठो, हटो बिस्तर से। अली उठ गए आंखें मिलते। क्या बात है बाबा? कह जाओ मोहम्मद के बिस्तर पे लेट जाओ। जैसे ही अली हटे, अली के बिस्तर पे मोहम्मद को लेटा दिया। फिर टहल रहे हैं, अली जाके सो गए मोहम्मद के। कुछ देर के बाद उस बिस्तर से भी उठाया, अकील को हटाया। कहा दो अकील, जाओ वहां जाके अली के बिस्तर पे सो जाओ। अकील के बिस्तर पे मोहम्मद बार बार बिस्तर बदल रहे। यानी 2 घंटे में जिसने ये देखा हो कि मोहम्मद यहाँ पे सो रहे थे और 2 घंटे के बाद तैयारी करने जाएगा, तलवार लेके आए और निशाना ले तीर फेंके कि यहाँ मोहम्मद को सोते लेटा था, तो अब जब तीर आए या तलवार आए तो मोहम्मद हट चुके, या अली मरे या अकील मरे या तालिब मरे, तो अरे अबू तालिब, अरे कोई ऐसा दुनिया में जो अपना लफ्ते जिगार तलवारों के आगे रख के अब्दुल्ला के लाल को बचा ले। यह है अबू तालिब। मोहम्मद बच जाए, क्या करोगे मोहम्मद को बचाकर? क्या इसलिए बचा रहे हो कि मरहूमा आमना का लाल है? इसलिए बचा रहे हो कि मरहूम भाई की निशानी है? क्या नहीं, इसलिए बचा रहा हूं कि कयामत तक इसी से नबूवत को चलना, इसी के दीन को जाना है कयामत तक। तो अबू तालिब मुहाफिज है कयामत तक का। आप मक्के का मुहाफिज समझ रहे हो, उसकी हिफाजत कयामत तक जा रही है। लो तकरीर खत्म हो गई और तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम क्या खूबसूरत अंदाज से सुनते हो, तो ये जुमले भी तुम्हारे काम आएंगे। कुदरत ने इंतजाम किया कि 3 मुहाज खोले थे उन्होंने, 3 मुहाज खोले थे और कयामत तक काफिर के पास 3 ही मुहाज रहेंगे और उन मुहाजों का मैं जिक्र करता रहूंगा। इस्लाम से जब भी टकराएंगे तो 3 मुहाज रहेंगे। तो ईमान ने भी तय किया 3 मुहाज हमारे भी हमेशा रहेंगे और 3 ही मराहिल में हम इसको तय करते जाएंगे। दुश्मन भी 3 मंजिलों पर, तो दोस्त भी 3 मंजिलों पर मुकाबिल में। हाँ, बहुत कुछ तुम समझ गए होगे कि आगे की तकरीरों में क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर सुन लो, जब मुहाज बनाया इस्लाम ने तो तय किया अल्लाह ने कि हम 3 अदवार में इस्लाम को बांट रहे हैं। बस 3 अदवार में हमारा दीन कामिल हो जाएगा। वो 3 अदवार कौन से थे जो अल्लाह ने किए? पहला दौर, पहले दौर में इस्लाम बनाना है। पहला दौर इस्लाम बन रहा है, जैसे कोई मशीन बनती है, जैसे किसी कंपनी में कोई रॉकेट बनता है, बन रहा है। जब तक बन रहा होता है पर्दे पड़े होते, एकदम से इफ्तिताह होता, बनकर तैयार हो गया। समझ गया? जब चीज बन जाती है लाखों की तादाद में, 2000 हवाई जहाज बन गए, अब उन्हें फैलाना। कौन कौन से मुल्क खरीदेंगे? F-16 कौन लेगा? पैसे लाइए, ले जाइए, ये लीजिए, जर्मनी ये ले ले, फ्रांस ये ले ले, अमेरिका ये ले ले, पाकिस्तान ये ले ले। पहले चीज बनती है, फिर फैलाई जाती है, और जब फैला दी जाती है उसके बाद बचाई जाती है। हवाई जहाज को दहशतगर्दों से कैसे बचाया जाएगा? तो 3 अदवार होते हैं। पहले चीज कंपनी में बनती है, फिर फैलाई जाती है, फिर बचाई जाती है। इस्लाम के भी 3 ही दौर थे। पहले इस्लाम को बनना था, फिर फैलना था, फिर
بچنا تھا. اللہ نے کہا تینوں محاذوں پر ہم فیصلہ کرتے ہیں اور قیامت تک کا فیصلہ ہے. جب اسلام بنے گا تو ابو طالب بنائیں گے. جب اسلام پھیلے گا تو علی پھیلائیں گے. جب اسلام بچے گا تو حسین بچائیں گے. اگلا جملہ تو میرے بھائی سن لو تاکہ خوش ہو جاؤ. اللہ نے جو انتظام کیا تیرے دفاع کا، اسلام بنانا، اسلام پھیلانا، اسلام بچانا، تو باہر نہیں، دادا بیٹا پوتا. لیکن ابو طالب آپ سے معذرت کے ساتھ، ہر چیز کے 3 پیریڈ ہوتے ہیں. کبھی کسی کمپنی کا فلسفہ سمجھیے گا تو سمجھ جائیں گے. جہاز بن جاتا ہے 2-3 سال میں، 4-5 سال میں ملکوں میں کمپنی کا مال بک جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. لیکن جہازوں کی عمر ہوتی ہے 80 سال 82 سال، یعنی بچانے کا پروسیس لمبا ہے. ابو طالب جب اسلام بنا تو 13 سال میں آپ نے بنا لیا، مکے میں بن گیا، 13 سال میں پیریڈ ختم ہو گیا. یعنی پھیلانے کا مسئلہ آیا، 10 سال میں آپ نے پھیلا لیا. بچانے کا پیریڈ قیامت تک کا. شاہد کو حسین، تک بچا رہے ہیں حسین. آقا کے بنا لا الہ حسن حسین. کسی محافظ کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے. بنانے میں ابو طالب کا ہاتھ بٹانے کون آ گیا تھا؟ اور دوسرا جملہ، پھیلانے میں علی کا ہاتھ بٹانے کون؟ سب تو بھاگ لیے تھے خیبر سے. اور یہ جملہ بھی سن لو، کربلا میں جب حسین بچانے آئے تھے تو کتنے آئے تھے؟ 72 کے علاوہ. اب سب بڑھ کے کبھی ابو طالب کا ساتھ دے دو یا علی کا ساتھ دے دو یا حسین کا، تو نام لکھ لے تمہارا. کیوں لکھ؟ اب نام نہیں لکھا جائے گا. نہ بنانے والوں کا نام فہرست ابو طالب میں آئے گا، نہ پھیلانے والوں میں ہم کوئی نام لینے کو تیار، نہ بچانے والوں میں نام لینے کو تیار. کافی اگر ایک سے زیادہ کی ضرورت ہوتی تو اللہ کہتا ابو طالب کے علاوہ کوئی اور، علی کے علاوہ کوئی اور، حسین کے علاوہ کوئی اور.